जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं किशन विश्वकर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 भर्तियां निकली हुई हैं, जिनका आवेदन 20 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। इनका आवेदन करते टाइम आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे वो कैसा होना चाहिए, आपके फ़ोटो का प्रारूप कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, क्या उस पर जिस डेट को आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं उस डेट की तारीख मेंशन होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। और किन गलतियों के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलता रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों पदों के लिए यानी कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर एंड हेड रेडियो ऑपरेटर के पदों पर आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो आपकी शैक्षिक अर्हता संबंधी अभिलेख हैं, अंक प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। चाहे आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है या आपके पास डिप्लोमा की कोई डिग्री है, तो ये डिग्रियों के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनको स्कैन करके आवेदन करते टाइम उसमें अपलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों हम जान लेते हैं कि अधिमानी अर्हता संबंधी अभिलेख। अधिमानी अर्हता संबंधी अभिलेख का मतलब ये होता है कि यदि किसी परीक्षा में 2 कैंडिडेट सेम सेम अंक पा लेते हैं, यानी कि पहला जो कैंडिडेट है ये भी 50 अंक पाता है, दूसरा कैंडिडेट है ये भी 50 अंक पाता है, तो वहाँ पे अधिमानी अर्हताएँ देखी जाती हैं। सबसे पहले उनके देखा जाता है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यदि डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो उसके बाद अधिमानी अर्हता को वेटेज दिया जाता है। तो दोस्तों अधिमानी अर्हता के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं ये आपके पास हैं तब भी अच्छा है, नहीं है तब भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं? सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है ये कंप्यूटर ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और दूसरा जो दोस्तों मांगा गया है प्रदेश सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और तीसरा चीज़ जो दोस्तों मांगा गया है राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि इन तीनों में से कोई एक है तो आप आवेदन करते टाइम आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर सकते हैं अपने इन डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। और तीसरी चीज़ दोस्तों कि आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे संबंधी अभिलेख, ठीक है। तो यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र उन सभी कैंडिडेट के लिए है चाहे जो इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं, चाहे आप जनरल से हैं, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी किसी भी कैटेगरी से हैं, तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड कैटेगरी से, पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो इनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और ये कब से के बाद का होना चाहिए? 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि यदि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 3 पर निर्गत होना चाहिए, ठीक है। आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके पास यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि आयु में छूट चाहने वाले यानी कि उम्र में छूट चाहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र, यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 4 पर होना चाहिए, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी का स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप 5 पर, ठीक है। यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी हैं यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्वयं घोषणा पत्र है वो होना चाहिए। और दोस्तों जो आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र है ये भी होना चाहिए। और ये कब तक का होना चाहिए? ये 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो वैलिडिटी है मेरे भाई ये 28/2/2022 तक होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे
कि जो आप आवेदन करते टाइम अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे ये कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो इसमें मांगा है कि चेहरे की छवि स्पष्ट होनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, ब्राइटनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो दोस्तों मांगा गया फ़ोटो में, नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर का लिया गया हो। तो कोशिश करिए कि जिस दिन नामांकन कर रहे हैं उसी दिन का फ़ोटो होना चाहिए। आपके जो कंधे हैं मेरे भाई ये साफ दिखाई देने चाहिए। और चौथी चीज़, सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि होनी चाहिए। जो फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, ये सफ़ेद रंग का या ग्रे रंग का हो सकता है। ठीक है, और जो आपकी दोस्तों ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो तथा लगभग 70% भाग आच्छादित करता हो। ठीक है, जो आपका चेहरा है वो आपके फ़ोटो के 70% भाग को आच्छादित करता हो। ठीक है, और जो छठी चीज़ है दोस्तों, ये तटस्थ अभिव्यक्ति, मुख बंद करे, मतलब आपकी जो आपका जो मुख है ये बंद होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए। ठीक है, और कैमरे पे सीधी नज़र हो, चश्मा उतार कर फोटो लिया जाना चाहिए। फ़ोटो खिंचवाते टाइम आप कोई भी चश्मा लगा के फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे। ठीक है, चाहे वो सन ग्लासेस हैं और चाहे आपके ये क्या कहते हैं पावर वाले चश्मे हैं। ठीक है, और जो 10वीं चीज़ इसमें बोली गई है, ये बोली गई है कि फ़ोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो खिंचवाते टाइम ना ही आप सर पे टोपी हो, ना ही गले में मफलर हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसमें जो फ़ोटो है उस पर डेट मेंशन करना है या नहीं करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई कि यहाँ पे कहीं भी ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि जो अभ्यर्थी का फ़ोटो होना चाहिए उस पर डेट, जिस डेट को फ़ोटो ली जा रही है वो मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो आप डेट के लिए परेशान मत होइए, अपना आराम से फ़ोटो, जो आपका नॉर्मल फ़ोटो है, ये वाइट बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी फ़ोटो में कोई गड़बड़ी होती है तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर की वजह से बहुत सारे लोगों के फॉर्म यूपीएसआई में रिजेक्ट कर दिए गए थे और एसएससी में भी बहुत सारे लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करिए कि आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। ठीक है, और कोशिश करिए कि जो आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं वो किसी स्टूडियो में ही खिंचवाएँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसका आवेदन करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी, यानी कि इसके आवेदन के लिए कितनी प्रक्रिया हैं। ठीक है, कितने स्टेज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दोस्तों जब आप आवेदन करेंगे तो आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहला जो आपका स्टेज होगा ये होगा दोस्तों पंजीकरण, यानी कि रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जो दूसरा स्टेज होगा द्वितीय चरण, इसमें आप शैक्षिक अधिमानी अर्हता संबंधी जानकारी भरेंगे, यानी कि जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसके रोल नंबर, सीरियल नंबर और बोर्ड, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो आपका तीसरा और अंतिम चरण है मेरे भाई, ये है शुल्क का भुगतान। ठीक है, यानी कि आप फाइनली पेमेंट करेंगे तीसरे चरण में। ठीक है, तो आप तीसरे चरण में शुल्क जमा करके सबमिट पे क्लिक करके, ठीक है, और अपने जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आई थिंक आप के जितने भी डाउट रहे होंगे यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर के आवेदन से संबंधित वो क्लियर हो गए होंगे। और ये हमारी वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। तो यदि वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।